एक बाबर आजम का भी मसला है। ये बाबर आजम का क्या मसला है, क्यों रन नहीं हो रहे हैं? कोई कहते हैं जो उसको आराम करवा दें, कोई उसको सारी क्रिकेट खिलाते चले जाएं, कोई उसके साथ अगर कोई बात करता है तो सुनता है, शायद वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। क्या मसला आपको नजर आ रहा है? अच्छे भले रन करते करते कोई साल 1.5 साल हो गया, रन ही नहीं निकल रहे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत छोटी उम्र में कप्तान बना दिया गया। अब उसकी 2-3 मसाले हैं। अमूमन जो लोग इस उम्र में कप्तान बने सब फेल हुए। पीपल लाइक इवन कपिल देव इन बॉसम, जो ग्रेट प्लेयर्स, बहुत बड़े प्लेयर्स थे बाबर आजम से, ये भी फेल हुए। फिर आप अगर मिसाल लें ग्रैम स्मिथ की, वो 24 साल का था, कप्तान बना। धोनी शायद उससे भी छोटा था, और धोनी की टीम में कम से कम 7 के 8 सुपरस्टार थे, बिलियनर्स। तो उसने उस टीम को संभाला, उनका कप्तान बना, उनका लीडर बना। ग्रैम स्मिथ डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। उसकी टीम में भी डोनाल्ड भी था, पॉलक भी था, जैक कालिस भी था, आशम अमला भी था, बाउचर भी था, लेकिन उसने कंट्रोल किया, और प्यार से कंट्रोल किया, डरने मार के नहीं किया, अपनी परफॉर्मेंस से किया। तो वो 10-10 साल में कप्तानी की। बाबर आजम थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ा कमजोर निकला। हाँ। और जब उसे उठाया गया तो वो संभल नहीं पाया, बड़ी उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क आ गया। लेकिन अब अगर देखा जाए, सारे ग्रेट प्लेयर्स भी, इवन डॉन ब्रैडमैन भी एक सीरीज में फेल हो गया था। तो बाकी तो 6-8 सीरीज में फेल होते हैं, तो वो, लेकिन उसमें निकलते हैं फिर वो, और टेक्निकली अच्छे होते हैं, तो इसलिए जल्दी निकल आते हैं। और बाबर आजम की टेक्निक में कोई इतनी ज्यादा खामियां नहीं है, इसको जल्दी निकलना चाहिए था उससे। फॉर इंस्टेंस ग्रेम बूच और वॉलकॉट में जब दोनों में कोई अंडर परफॉर्म करना शुरू करता था, तो वॉलकॉट जल्दी निकल आता था उस मैच में से, क्योंकि उसकी टेक्निक बेहतर थी ग्रेम बूच से। बाबर आजम थोड़ा सा कप्तानी का सदमा लेके बिल्कुल ही बैठ गया, और उसकी बॉडी लैंग्वेज आजकल बहुत ही खराब हुई, टिमिड सा होके खेल रहा है। जो आम सा बॉल होता है उसको मिस कर जाता है। ये लेकिन अभी नहीं हुआ, इट हैज हैपेंड ओवर लास्ट 2 years कि नेट में भी आउट होता है वो। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, ये आउट ऑफ फॉर्म होना एक बॉल में वापस आ जाती है। बट मुदस्सिर साहब, वापस आने के लिए जरा जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे कामरान ने कहा कि ये लड़के डोमेस्टिक की तरफ तो अब पलट के देखते ही नहीं है। बाबर के पास अभी अच्छा खासा टाइम था। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज थी जिसमें बाबर नहीं खेल रहे थे। यहाँ कायदे आजम ट्रॉफी का सीजन चल रहा था। एक प्लेयर की खुद की भी तो अर्ज होती है। हमने वक्तन फवक्तन ये बहुत सुना है और देखा भी है। आउट ऑफ फॉर्म हो, गो बैक टू स्क्वायर वन, डोमेस्टिक में जाएं, टच योर बेसिक्स, रूट को टच करें, डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास खेलें, फर्स्ट क्लास खेल के वापस आएं, आपकी फॉर्म वापस आती है। क्या ये बातें इन प्लेयर्स को नहीं पता? हमें ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये रेयरिटी में दिखते हैं कायदे आजम ट्रॉफी खेलते हुए। देखें, आप बिल्कुल बजा फरमा रही, 100% दुरुस्त बात की आपने। प्रोसेस इज देयर, इट्स इन प्लेस, इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जब प्ले पावर की बात करते हैं ना, जब आपने पहले की थी, तो ये दिस इज प्ले पावर कि नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाता है? So that you remain fit throughout the year and you remain available throughout the year. तो जहाँ भी दिया क्यों जाता है, इसलिए भी दिया था कि जाके, चाहे हैदराबाद में मैच है, चाहे सखर में मैच है, जाके खेलो। बिल्कुल। एक तो परफॉर्मेंस दो, दूसरा हमारी ड्यूटी है एज ए नेशनल प्लेयर कि इन जैसे इलाकों में जाके खेले, ताकि क्रिकेट का जो है रुझान बढ़े, लोगों का शौक बढ़े, सेंटर एस्टेब्लिश हो। तो इनको ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले सोचना चाहिए, दे क्यों रहे हैं? Not even give them a penalty की बात ही कोई नहीं है। Either they get a contract और पूरा फुलफिल करें उसको, पूरे मैचेस खेलें, unless there is a major injury। आप देखें, मैं बार शादाब का नाम लेता हूँ, अफसोस भी होता है। शादाब टीम से बाहर हो गया, फिर रणजी खेलना, 2-3 मैच खेला है, फ्रेंचाइज के मैच उस दौरान चला गया खेलने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक फिट अनफिट हो गया। ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और ये कसूर, आप इसको पीसीबी का कसूर कह सकते हैं, क्योंकि वो ही देते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में, पूरे दुनिया में है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आप जो ग्रेट क्रिकेट है वो नहीं खेलेंगे। स्पिनर्स को हेल्प करती है, उसमें हमने सिर्फ 107 रन दिए। तो खुशाइन चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि सलमान अली आगा जो डाउन दी ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं मिडिल में, और उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। और जब मार लगी हमें शुरू में 7-8 ओवर में, फौरन ही पेस को चेंज करके हम स्पिनर्स को लेके आ गए। सलमान अली आगा और अबरार ने बॉलिंग की और वहां से 70 पे इनका कोई आउट नहीं था। उसके बाद देखें आप, ग्रेजुअली हम गेम के अंदर आते रहे और बहुत तेजी से उनकी 4 आउट कर दिए। बहुत बड़ी कामयाबी है और तमाम पूरी टीम वर्क है, स्पेशली सलमान अली आगा एंड साइम अय्यूब। अच्छा, स्पेशली सलमान अली एंड साइम अय्यूब। और मुझे लग रहा था कि टीम में भी अपने अंदर भी एक हेल्दी कंपटीशन है कि हु वुड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान's विक्ट्री। अच्छा, मतलब साइम जहां सेंचुरी बना रहे थे, सलमान ने 4 आउट किए, फिर 82 रन भी बना दिया, मैच भी फिनिश कर दिया। अच्छा, लेकिन सिकंदर एक बात है, और आप हमें बताएं, हमें देखते हुए जब मैच देख रहे होते हैं एज स्पेक्टेटर्स, एज व्यूअर्स, हमें लगता है पाकिस्तान का टेम्परामेंट जो है ना पाकिस्तान टीम का, वो ओडीआई से ज्यादा मैच करता है, क्योंकि वी नीड दैट टाइम टू गेट इनटू द गेम। अब 2020 में तो जी स्टार्ट हुए और खत्म भी हो गया मैच। ओडीआई एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट स्पीक फॉर इट एज वेल। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें लगता था, और हमारी रिकॉर्ड भी अच्छा है T20 में कि हम T20 की शानदार टीम है, और अब अचानक से हमें अब ये मुसलसल तीसरी सीरीज है, हमें लग रहा है। एग्जैक्टली ना, तो अब शायद वो टेम्परामेंट और वो सारा मोमेंटम चेंज हो गया है। सिकंदर, हम गलत सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, अमेजिंग विन। और आप लोग शुरू में मक्खियों का जो जिक्र कर रहे थे, मक्खियां वहां आती हैं जहाँ मीठे से लोग बैठे हो। आप बहुत मीठे हैं शायद दोनों, तो इसलिए मक्खियां आपकी तरफ ज्यादा आ रही है। ओके, हम बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी नाइस, मीठे लोग हैं आप लोग, एंड स्वीट पीपल। अमेजिंग। देखिए, कल जो क्रिकेट खेली गई है वो 1980 की खेली गई है। लोग कहते हैं जी आप लोग 1980 के लोग हैं। ये जो विन है, आप देखें कि उन्होंने 10 ओवर में किए थे 70 रन और उनका एक खिलाड़ी आउट था। हमने 10 ओवर में किए 23 रन। फर्क आप देखें, 50 रन का फर्क है। उन्होंने किए थे 70, हमने किए 23। हम आराम से खेले, हमने 4 विकेट गिर गई थी, 63 पे 4 हो गए थे हम। मगर उसके बाद इन दोनों ने जो इनिंग खेली है वो अमेजिंग है। और सबसे अच्छा जो चीज है कि सलमान अली आगा ने अपना जो मैन ऑफ द मैच साइम को पहना दिया कि जी आप मैन ऑफ द मैच है। दैट वाज अमेजिंग। मतलब है कि इससे जो आप बात कर रहे हैं ना, टीम के अंदर जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट लेके आती है। और मुझे, अगर आपने मैच देखा हो, जैसे साइम ने 100 किए थे, उसने उसको गले लगा के उठा लिया था। वो इतना एक्साइटेड था, वो वक्त की जरूरत थी कि साइम 100 करता। तो अमेजिंग विन। 1980 की बैटिंग थी। वो लोग जो कहते हैं जी 1980 में बहुत सी चीजें अभी भी रिपीट होती हैं वो। और जैसे मैं स्पिनर्स की बात कर रहा था, अभी भी मैं समझता हूं कि हमें एक अच्छा तगड़ा स्पिनिंग ऑलराउंडर और एक होना चाहिए। मुझे नहीं पता, गुलाम उससे भी गेन कराई है, कामरान गुलाम से, मगर वो क्या गेन करता है। तो मैं कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कोच साहब से भी, उससे भी मैचों में बॉल कराते रहे। कभी भी वक्त जरूरत जो है काम आ जाते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, एक्सीलेंट विन बाय पाकिस्तान। और मैं तो आखिरी वक्त हम बैठे हुए थे यार, अब क्या होगा, आखिरी होगा, मगर मुझे यकीन था कि अब इतने कम रन है कि स्कोर हो जाएगा। तो अब वही जो एक और अच्छी चीज ये है कि जो बड़े सुपरस्टार हैं, बाबर आजम और रिजवान, जो समझते हैं उनके बगैर टीम नहीं है, उनके ना करने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम जीती है, विच इज द बेस्ट पार्ट। हाँ, एंड आई एम श्योर, जाहिर है कप्तान को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, और कप्तान की भी जीत होती है जब टीम की जीत होती है। ऑल्दो उनकी अपनी परफॉर्मेंस कल के मैच में अच्छी नहीं रही। राशिद भाई से ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा मैच गया, जीत भी गए एंड एवरीथिंग। और साइम अय्यूब की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब ही प्लेड एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त खेला, लेकिन ऑब्वियसली अब एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो मैच खत्म करके जाए, मतलब ही शुड स्टे देयर ऑन द क्रीज। वो टाइम कब आएगा? आर वी गेटिंग देयर एज वेल? साइम अय्यूब बड़ा मैच्योर प्लेयर लग रहा है। 7 ओनली 7 ओडीआई में सेकंड की ओडीआई सेंचुरी है। और इससे पहले भी अगर देखें, क्या हिस्ट्री देखते हैं, सेंचुरी के रिकॉर्ड होते हैं उनके। अंडर 16 से हम फॉलो कर रहे हैं, अंडर 19 पाकिस्तान में खेली जाती है, बड़ी सेंचुरी थी फर्स्ट क्लास में भी। और इतने छोटे से करियर में ये लास्ट 2-3 मंथ में अगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक, तो आउटस्टैंडिंग, पहले अपनी जगह बनाई, उसके बाद मेन प्लेयर बने, फिर जितवाने लगे। अब फिनिशिंग वाली बात जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैच्योरिटी और आती जाएगी, इस तरह के मैचेस खेलते रहेंगे।
फिनिशिंग ओपनर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप 250-300 रन कर रहे हैं, आप एक जगह लाके छोड़ देते हैं मैच को कि यहाँ से हम मेरे दूसरे पार्टनर मैच बना देते हैं और आप फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मैच थोड़ा सा फंस गया था। हमारी जो पैदर पे विकेट गिनी थी सर्टनली। अच्छा, थोड़ी पिच का था, थोड़ा पिच थी ऐसी कि ना जहाँ पे बॉल बैट पर नहीं आ रही थी। राज भाई आपसे भी और फिर सिकंदर से भी पूछेंगे, मतलब इज देयर एनी चेंज जो आपको लगता है कि कल के मैच में कप्तान को करना चाहिए था, कोई और स्ट्रैटेजी जो आप सजेस्ट कर सकते हैं, या एनीथिंग व्हिच यू सॉ एंड नोटिस्ड कि हाँ यार ये नहीं ये होता तो जरा बेहतर हो सकता था? हमें ऐसा लगता है कि शायद बैटिंग ज्यादा लंबी हमारी खेल रही थी और बॉलिंग कम थी, लेकिन पिच का बिहेवियर ऐसा था कि हमें सपोर्ट किया। कामरान गुलाम जिन्होंने अंडर 19 से पाकिस्तान अंडर 19 से एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर शुरू किया था, बाद में अपने आप को एज ए बैट्समैन चेंज किया, तो उनको बॉलिंग करनी आती है। कल 2 ओवर कराए, 9 रन दिए, और ये एक प्लस पॉइंट था कि पाकिस्तान के पास स्पिनर ज्यादा थे, हमारे 7 बॉलर्स ने जाते हैं। कल कप्तानी बहुत अच्छी की रिजवान ने जज कर लिया कि ये फास्ट बॉलर की पिच नहीं है, हवा चल रही है ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड है। उन्होंने 27 ओवर स्पिनर से करवा ली और 7 विकेटें वहां पे उन्होंने स्पिनर्स के जरिए ली, और ऐसा ब्रेक लगाया साउथ अफ्रीका की टीम को कि बड़ा अंडर पार स्कोर था 239। और लेकिन जब पाकिस्तान चेस करने गया ना, तो कमाल है साइम अयूब की बैटिंग, उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई कि उसने T20 की तरह नहीं खेला। 2 ओवर उसने बार्टमैन के डॉट बॉल खेली, यानी 12 बॉलें, और लोग मुझे ग्रुप में भेज के कि यार ये क्या कर रहा है। सबसे पहले तो मेरा बड़ा भाई जो बहुत ही माशाल्लाह एक्सप्रेसिव है, और वो साइम अयूब को कह रहा था कि यार ये किस तरह, फिर बाद में उसका मैसेज आया कि नहीं वाकई बड़ी उसने मैच्योर इनिंग खेली। सलमान बॉलर को जितनी भी तारीफ कर, और उसी बॉलर को फिर उसने 35th ओवर में मैच टर्न कर दिया साइम अयूब ने। साइम अयूब वो प्लेयर है जिसको उसकी क्वालिटी ऑफ शॉट जो थे, शायद साहब उस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। जबरदस्त लेग पे तो वो बहुत ही पक्का प्लेयर है, लेकिन ऑफ पे भी बहुत ही अच्छे शॉट खेलता है। साइम अयूब वो खिलाड़ी है, मैं बता रहा था, जिसपे पाकिस्तान ने काफी इन्वेस्टमेंट की है। अंडर 16 में ऑस्ट्रेलिया गया, 200 मारा, मेलबर्न के करीब में दूसरे ग्राउंड में 200, और फिर उसके बाद वो अंडर 18, अंडर 19 एक प्रोसेस के साथ निकलकर, और उसको जिस तरह T20 में रेगुलर चांस मिले, टेस्ट में रेगुलर चांस मिले, अब वो एक बड़ा मैच्योर प्लेयर बन गया। उसे पीछे नहीं जाना चाहिए। एक 80 किया उसने ऑस्ट्रेलिया में, एक 98 किया T20 में, और अब 100 एंड ही वाज ब्लेस्ड विद दिस सेंचुरी शायद भाई, क्योंकि लास्ट मैच में मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज्यादती हो गई। ही शुड हैव नहीं, उसने भी सेल्फलेस इनिंग खेली। उसने अब्बास को कहा कि देखो रन बनाना, मेरी सेंचुरी की फिक्र नहीं करना, जो कि एक बड़ी ग्रेट क्वालिटी। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा शायद भाई कि ये जिस तरीके से हम देख रहे थे कि शुरू में जब वो ओवर रोके, उस वक्त मैंने एक चीज नोटिस की, वो ये थे कि बॉल पड़ के आ रहा था, ही वाज प्लेइंग ऑन द ऑफ साइड, लेकिन बॉल 2-3 दफा ऑन साइड पे गई, बॉल फंस रहा था। दूसरा ये है कि इस ग्राउंड पर जो इससे पहले जो चेज हुए, एक 280 समथिंग चेज हुआ, एक 250 समथिंग, इस तरह से चेज हुआ, लेकिन वो 2-2 विकेटों के नुकसान पर या 3 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन आखिरी ओवर्स में, यानी कि यहाँ पर आखिर तक आपको बैटिंग करनी पड़ती है, फिर आप चेस कर पाते हो। दिस इज नॉट अ वेरी इजी ग्राउंड टू बैट ऑन। विकेट गवा गए थे भाई हम, ओपन ग्राउंड है ना अशफाक, आपने बैकग्राउंड में देखा होगा पहाड़ है, एक साइड पे बहुत सारे दरख्त हैं। जब हवा तेज चलती है ना, तो स्पिनर को बड़ी एक अजीब सी क्वालिटी, फास्ट बॉलर भी स्लो अगर वन कराता है ना, जैसे रबाडा ने 2 विकेटें ली, दोनों में उसने स्लो बॉल का यूज किया, उससे ये होता है कि हवा में एक तो वॉबल सीम, एक हवा, तो बड़ा मुश्किल। लेकिन आप ये देखें कि शायद भाई रबादा ने भी वो किया हमारे साथ, जो साइम अयूब ने 35वें ओवर में किया था, यानी कि एक ही ओवर में इरफान नियाजी और साइम अयूब की विकेटें। अच्छी टीमों की यही क्वालिटी होती है कि वो फाइट बैक करती हैं। जब साइम अयूब आउट हुआ है तो उस वक्त 39 रन चाहिए थे, और बड़ा मुश्किल हो गया था कि लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान अब मैच आ जाएगा। लेकिन क्वालिटी है सलमान आगा की कि जिस तरह वो टेस्ट मैच में जब आउट हुए इरफान नियाजी, तो मैंने कहा कि भाई अब तो बस खत्म हो गया। फिर जब सलमान आए और उसके बाद हमने इस सिचुएशन को तब्दील होते देखा, और उसके बाद जब नसीम भी आए, तो ये जो इनका बैंटर भी आपस में चल रहा था ना, जिस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, एक तो वहाँ के माइक बड़े शार्प है, बहुत वाजे हम सारी गुफ्तगू सुन सकते थे। लेकिन क्या कमाल सलमान ने एक प्रेशर में आके जो खेला है, उस वक्त जो सिचुएशन थी, उन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा था। दूसरे एंड से नसीम ने भी विकेट अपनी संभाली, बट हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज बैटिंग और हिज लाइक कमाल का क्रिकेटर है। कभी तौसीफ भाई से भी पूछिएगा, वो एक टीम में पाकिस्तान की अबू धाबी में था, 2017-18 की बात है,
और मैंने उसको कहा था, तौसीफ भाई ने कहा था कि ये बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, और उसकी वॉक से, उसकी टॉक से, उसके कल के सारे जितने भी एक्शन थे, उसने साइम अयूब को लेके चला। देखो सिंगल लेना है, देखो डबल लेना है, वो शाहीन शाह अफरीदी को समझाता रहा, वो नसीम को समझाता रहा, और उसने क्या सेल्फलेस इनिंग खेली। उसने पूरा मैच बनाया, जितवाया, और उसके बाद जब साइम ने सेंचुरी की, साइम को गोद में उठा के एडमिरेशन शो की, उसको एडमायर किया, और फिर मैन ऑफ द मैच में तो उसने दिल जीत लिया कि उसने मैन ऑफ द मैच में जाके प्रेजेंटर को कहा कि नहीं, ये मेरा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं है, ये मैं साइम अयूब को देना। अच्छा, मैं एक चीज और ऐसी ही टीम, एक चीज और, ये भी हम क्लिप दिखाएंगे। मैं साथ ही एक चीज ये कहना चाह रहा था कि जो यहाँ पर जब, बल्कि पहले ये दिखा देते हैं, वो क्लिप दिखा देते हैं जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी अपनी शेयर की है। For today, for outstanding performance all round, and that is Salman Aga. Just want to give this man of the match to Saim Ayub. He played an outstanding loss. Oh, let's bring him in. Let's bring him in, and you guys can do a joint one. A great touch from the two gentlemen, yeah. I think his knock set up the game. If he doesn't play that knock, I think we would not have won the game, because he was there with a new ball and he was running out with the partners, and the way he played and set the game, scoring 100 on this wicket was, I think, amazing, and he deserves that man in the match. When we were together, we kept the belief and we kept calm. He's more experienced than me. He was guiding me to when to score run and how. What is our plan? So why such a beautiful gesture. अच्छा, मैं ये थोड़ा सा तस्करा करना चाह रहा था। एक तो मुख्तसरन बाबर और रिजवान, इनकी बैटिंग पे थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की ओपनिंग जोड़ी ने अच्छी साझेदारी करते हुए पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 70 रन बनाए, लेकिन उसके बाद अफ्रीका की टीम थोड़ी मुसीबत में नजर आई। अफ्रीका ने अपने 4 विकेट 13.4 ओवर में मात्र 88 रन पर खो दिए, जिसके बाद कप्तान एडम मार्करम और विकेटकीपर क्लासेन ने अच्छी पारी खेली। मार्करम ने 54 बॉल पर 35 रन बनाए और क्लासेन ने 97 बॉल पर 86 रन की पारी खेली। वहीं बात करें पाकिस्तान की गेंदबाजी की, तो उनके दिग्गज बॉलर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं उनके युवा बॉलर आगा सलमान ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट लिए। अफ्रीका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 239 रन बनाए। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम से ओपनर बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत देते हुए 119 बॉल पर 109 रन की शतकीय पारी खेली। पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। उनका पहला विकेट 2 रन के निजी स्कोर पर ही गिर गया और पाकिस्तान की टीम ने 19.1 ओवर में मात्र 60 रन पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए, जहां पर पाकिस्तान की टीम थोड़ा मुसीबत में नजर आई। पर वहीं पर पाकिस्तान की गेंदबाजी के हीरो रहे आगा सलमान का दिन बल्लेबाजी में भी बेहद अच्छा रहा। उन्होंने सईम अयूब के साथ एक अच्छी साझेदारी करते हुए 90 बॉल पर 82 रन की एक अच्छी पारी खेली, जिसकी टीम को ज़रूरत थी और पाकिस्तान की टीम को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने 49.3 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 242 रन बनाकर यह मैच 3 विकेट से जीत लिया, जिससे पाक मीडिया युवा खिलाड़ियों से तो खुश है, लेकिन वहीं पर पुराने और दिग्गज खिलाड़ियों से उतना ही नाराज, खासकर बाबर आजम और रिजवान, जिन्होंने पाक टीम को मानो बर्बाद ही कर दिया हो, जिसका रिएक्शन आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और हम लगातार आप तक ऐसी वीडियो भेज सकें। धन्यवाद।